सुपर टीटी पर्यावरण पर। और यहाँ पर आज लेंगे हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम होगा पर्यावरण और मानव के मध्य, पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध की क्या संबंध है, और हम ये विस्तार पूर्वक जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ से यह प्रश्न बनता है और किस प्रकार से आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात कर रहे हैं हम आपसे कि पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध की, तो सबसे पहले नंबर पर आप हमको ये बताएं कि पहले यहाँ पर धरती पर सबसे पहले आप बताएं कि धरती पर मानव आया होगा या धरती पर सबसे पहले पर्यावरण आया होगा। तो आपका कहना यही होगा कि सबसे पहले पर्यावरण का निर्माण हुआ होगा और उसके बाद उस पर्यावरण में कौन आया होगा, मानव आया होगा, यही होगा। तो अगर जब मानव का इतिहास कई हजार साल पुराना है तो उससे भी ज़्यादा पुराना इतिहास होगा किसका, पर्यावरण का। इसलिए हम जब पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो पर्यावरण का अध्ययन हमेशा हम कई भागों में बांट करके करते हैं। तो इसी आधार पे सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि पर्यावरण के प्रथम काल को किस नाम से जाना जाता है। तो पर्यावरण का प्रथम काल हमारा कौन सा काल कहलाता है, आखेटक काल। अब देखिए आप एक बात आप जान चुके हैं कि पर्यावरण का प्रथम काल आखेटक काल के नाम से जाना जाता है। तो इस काल को और किस किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसी काल को कहा जाता है क्या, आदि मानव काल। और इसी काल को कहा जाता है कौन सा काल, शिकारी काल। ये दो के दोनों किसका नाम है, ये हमारे आखेटक काल का ही प्रमुख रूप से नाम है। अब ध्यान दीजिएगा कि आखेटक काल का मतलब सीधा है शिकारी काल या आदि मानव काल। यह पर्यावरण का सबसे प्रारंभिक काल है। यह पर्यावरण का वह काल था जिस समय मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर आश्रित था। वो पूरी तरीके से वह जैसे पर्यावरण के अन्य कारक थे वह भी एकमात्र कारक था। कैसे, जैसे मनुष्य ने देखा कि जानवर जाकर के नदियों के किनारे नदी से मुंह लगा करके पानी पी रहे हैं, तो मनुष्य भी मुंह लगा करके वहाँ से जल पीने लगा। उसने देखा कि कुछ जीव पेड़ पौधों के पत्तों और उसके फलों को खा रहे हैं, तो मनुष्य भी पेड़ पौधों के पत्तों और फलों को खाने लगा। इसने देखा कोई हिंसक जानवर सीधे साधे जानवरों को मार करके खा रहा है, तो यह भी सीधे साधे जानवरों को मार करके खाने लगे। तो जिस प्रकार पर्यावरण के अन्य जीव प्रकृति के एक कारक थे, ठीक उसी प्रकार मानव भी प्रकृति का एकमात्र क्या था, वह प्रकृति का कारक था। जैसे अन्य पर्यावरण में कारक मौजूद थे, पशु पक्षी जीव, उसी प्रकार से मनुष्य कारक था। और दूसरी बात पूछी जाती है यहाँ से कि पर्यावरण के इस काल में मानव को कहाँ कौन सा मानव जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस काल के मानव को कहा जाता है कौन सा मानव, पाता दाता। अब आपके दिमाग में यही होगा कि पाता दाता किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस काल का मनुष्य अपने ज़रूरत की सभी चीज़ों को प्रकृति से प्राप्त करता था, तो इसके आधार पर इसको पाता कहा गया। और जैसे ये किसी फल को खाया और बीज को जाने अनजाने में बिखेर दिया, तो वो बिखेरने से नए पौधे तैयार हो गए, तो इसके आधार पे इसको प्रकृति में क्या कहा गया, प्रकृति का दाता कहा गया। तो अब पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स अभी हम क्लियर कराते हैं, समझे रहेंगे नोट्स आसानी होगी। आखेटक काल को आदि मानव काल, शिकारी काल भी कहा जाता है। इस काल का मानव प्रकृति का मानव के साथ संबंध कारक का बना। क्यों? क्योंकि जैसे अन्य जीव प्रकृति के कारक थे, उसी प्रकार मनुष्य भी एकमात्र कारक था या उनकी नकल किया करता था। और इस काल का मनुष्य अपने ज़रूरत की सभी चीज़ों को प्रकृति से प्राप्त करता था या पर्यावरण से प्राप्त करता था, तो पाता कहा गया। और ये जाने अनजाने में उनकी रक्षा भी करता था, उनको नया जीवन भी दे देता था, तो इसके आधार पे इसको क्या कहा गया, दाता कहा गया। पहली लाइन क्लियर हुई।
अब देखिए, आखेटक काल के मनुष्य की एक सबसे बड़ी समस्या थी सुरक्षा की समस्या। सुरक्षा की समस्या क्यों थी? जैसे इस काल का मनुष्य जंगलों में कहीं पर लेटा हुआ है और अचानक हिंसक जानवर आ गए। अब हिंसक जानवर आएगा तो जाहिर सी बात है वो हमला करके मार करके खा जाएगा। तो इस काल का मनुष्य अपने सुरक्षा को लेकर के ये हमेशा परेशान रहता था और इस सुरक्षा की समस्या को दूर करने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रहता था। शुरुआती दौर में या सबसे पहले मनुष्य ने अपनी इस प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या किया कि उसने सबसे पहले देखा कि जब कोई जीव आता है तो सूखे पत्तों पर पैर रखता है तो पैर से कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है और हमको पता चल जाता है। अब की बार उसने क्या किया कि जंगल से सूखे पत्तों को बटोरा और जहाँ सोता था वहाँ दूर दूर तक ऐसे गिरा दिया। अब जब भी बीच में सोया कि कोई जानवर आएगा तो पत्ते पर पैर रखेगा, हम उठेंगे भाग जाएंगे। लेकिन वो इसकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? जैसे ही वो सूखे पत्तों पर पैर आकर के रखेगा तो जब इतना पास कोई हिंसक जानवर आ जाएगा तो आप भागेंगे कि उसके पहले वो हमला कर देगा। तो इसकी ये स्ट्रेटजी असफल हो गई। लेकिन मनुष्य था भाई, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है? मनुष्य को माना जाता है। मनुष्य हार मानने वाला तो था नहीं, तो वो प्रयोग करता रहा और अंत में उसने एक सबसे पहले तो मनुष्य अकेले अकेले रहता था, अकेले दिमाग लगा। अब यहीं से मनुष्य समूह में रहना प्रारंभ किया और समूह में रहना प्रारंभ करके उसने ये देखा, समूह में सोचना शुरू किया कि हिंसक जानवर हमेशा सीधे साधे जानवरों को मार करके खाते, कहा बस मिल गया। अब उसने क्या किया कि अब सबसे पहले सूखे पत्तों को बटोरा, फिर कुछ सीधे साधे जानवरों को पकड़ लिया। अब रात में जहाँ सोना था सबसे पहले दूर ऐसे उनको किनारे किनारे सीधे साधे जानवरों को बांध दिया और उसके बाहर की ओर पत्तों को फैला दिया। कोई हिंसक जानवर आएगा, पत्तों पे पैर रखेगा, लेकिन वो हमला इन जानवरों पर करेगा, हम उठेंगे दूसरी तरफ भाग जाएंगे। तो अब यहाँ से इसकी ये स्ट्रेटेजी सफल हो गई और इसके सुरक्षा में एक नया कदम हुआ। तो यहीं से मनुष्य ने शुरू किया क्या करना? पशु पालन करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण का दूसरा काल किसके नाम से जाना जाता है, तो इस काल का मानव पशुपालन काल के नाम से जाना जाता है। ये जो दूसरा काल है पशुपालन काल के नाम से। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस काल के मानव ने पशु को पाला तो अब समूह में रह रहा है, समूह में पशुओं को भी रखा है, समूह में खुद भी रह रहा है। तो हिंसक जानवर अब यहाँ पर इसके आसपास जहाँ ये रहता था अब आने से डरने लगे, क्योंकि इसके अंदर अब शक्ति हो गई हिंसक जानवर को भगाने की। तो इसने पशुओं को बचाकर कहीं न कहीं इसने सीधे साधे जानवरों की हिंसक पशु से रक्षा किया। तो पूछता है कि प्रकृति या पर्यावरण में इसका संबंध कैसा बना? तो ध्यान देंगे कि इसका संबंध बना सहायक का, या इसको कहा जाता है क्या? रूपांतर कर्ता का। तो इसका संबंध बना सहायक या रूपांतर कर्ता का। अब ध्यान दीजिएगा कि जिस काल का मानव पशुपालन का कार्य कर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस काल के मानव को किस नाम से जाना जाएगा, तो इसका एक हिंट है कि पशुपालन काल का मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया। तो जिस काल का मानव समूह में रहना प्रारंभ किया, इस काल के मानव को किस नाम से जाना जाएगा? तो इस काल के मानव को हम कहेंगे कौन सा मानव? सामाजिक मानव के नाम से जाना जाएगा, या इस काल के मानव को हम सामाजिक मानव की संज्ञा प्रदान करेंगे। तो हमने ये देखा कि पर्यावरण का दूसरा काल पशुपालन काल है। इस काल में मनुष्य ने पशुओं की रक्षा की, उनकी सहायता की, उनका जीवन बचाया, उनको पाल करके और उनका उपयोग किया। तो इस काल में पर्यावरण के साथ सहायक या रूपांतरकर्ता का संबंध बना, और इस काल के मानव को हम कौन सा मानव कहते हैं? सामाजिक मानव कहते हैं। क्लियर हुआ? अब जरा हमको अब देखिए आगे कैसे बढ़ना है। पहले को हमने कनेक्ट करके समझाया दूसरे से, अब दूसरे को हम जोड़ करके बताते हैं तीसरे से। जब मनुष्य समूह में एक स्थान पर रहने लगा और उसने पशुओं को भी पाल लिया, तो किसी स्थान विशेष पर जो भोजन होता है वो तो सीमित होता है। अब धीरे धीरे भोजन होने लगे समाप्त,
और भोजन की पुनः प्राप्ति के लिए। अब देखिए, वो जहाँ स्थान पे जहाँ मनुष्य और पशु समूह में रह रहे थे, वो स्थान हिंसक जानवरों से सुरक्षित हो गया था, तो मनुष्य अब उस स्थान को छोड़ करके जा नहीं सकता था, बल्कि अब उसे कुछ ऐसा करना पड़ता जिससे उसी स्थान विशेष पर वहाँ पे अन्न या कह सकते हैं भोजन का उत्पादन हो या भोजन प्राप्त हो। तो इसके लिए मनुष्य ने प्रारंभ किया करना क्या? कृषि कार्य करना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण का तीसरा काल किस काल के नाम से जाना जाता है, तो पर्यावरण का तीसरा काल कहा जाता है कौन सा काल? कृषि काल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ भाई? अन्न उत्पादन के लिए मनुष्य ने प्रारंभ किया कृषि, तो पर्यावरण का तीसरा काल किस नाम से? कृषि काल के नाम से जाना गया। अब चलिए, कृषि काल वह काल है जहां पर खेतों का निर्माण करने के लिए मनुष्य ने सबसे पहले जंगल के एक भाग विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों को भगाया होगा, वहां पाए जाने वाले पेड़ पौधों को काट दिया होगा, और उसके बाद वहाँ पाए जाने वाले घासों को उखाड़ दिया गया होगा। तो यहीं से एक प्रश्न बनता है कि किस काल का मानव सर्वप्रथम प्रकृति से छेड़छाड़ प्रारंभ किया, तो वो हमारा कौन सा होगा? कृषि काल होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि काल के मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना, तो सबसे पहले छेड़छाड़ अर्थात सबसे पहले परिवर्तन करना शुरू किया था। तो इसके आधार पर इसका जो संबंध बना, वो संबंध बना पर्यावरण के साथ किसका? परिवर्तन कर्ता का। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर हम आपसे पूछें कि इस काल के मानव को किस नाम से जाना जाएगा, तो कृषि काल का मतलब होता है वह काल जिसमें मानव आजीविका के साधन जुटाता है। तो जो मानव आजीविका के साधनों को जुटाता है, उस काल के मानव को कहा जाता है कौन सा मानव? तो आप ध्यान देंगे, इस काल के मानव को कहा जाएगा कौन सा मानव? आर्थिक मानव कहा जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पर्यावरण का तीसरा काल कृषि काल है। इस काल का पर्यावरण के साथ परिवर्तनकर्ता का संबंध बना और इस काल के मानव को आर्थिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अब आपसे एक प्रश्न पूछता है कि पर्यावरण का वर्तमान काल किस नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि पर्यावरण का वर्तमान काल वह काल है जिसको कहा जाता है कौन सा काल? सॉरी, एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख गई है। पर्यावरण का वर्तमान काल कौन सा काल है? प्रौद्योगिकी काल है। अब देखिए, प्रौद्योगिकी काल किसे कहते हैं? पर्यावरण का वह काल जिसमें मनुष्य ने इतना विकास किया, प्रकृति में इतना परिवर्तन किया कि प्रकृति विनाश की कगार पर आ गई। कैसे? आप परमाणु बम को देख सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार के ऐसे चीज़ों को देखिए कि जो जैविक हथियार को देख लीजिए। वर्तमान समय में जो आपका टेम्परेचर बढ़ने से जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, कोरोना जैसी जो महान बीमारी जिसका लगातार ये समीक्षा किया जा रहा है कि यह प्राकृतिक नहीं है बल्कि आर्टिफिशियल है, ये सब की सब देन किसकी है? प्रौद्योगिकी काल की। तो आपसे पूछा जाए कि इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ कैसा संबंध बना, तो आप ये बात ध्यान देंगे कि इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ विध्वंसक या विध्वंसक कहा गया इस काल के मानव को, या इस काल के मानव को कहा गया क्या? प्रकृति का विनाशक कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है कि प्रौद्योगिकी काल में मनुष्य का संबंध पर्यावरण के साथ कैसा बना, तो आप ध्यान देंगे कि संबंध बना विध्वंसक या विनाशक का। और इस काल के मानव को किस नाम से जाना जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि इस काल के मानव को कहा जाता है कौन सा मानव? प्रौद्योगिकी मानव कहा जाता है। ठीक है, ये हमने आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा नोट्स की दृष्टि से हम इसको वन लाइनर के रूप में हम बना देते हैं कि कैसे आपको नोट्स बनाते हुए आगे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है आपको। चलिए, ये मैंने एक नई पहल किया है
कि पहले एक बार अच्छे से, जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ठीक उसी प्रकार से अब हम ऑनलाइन में भी करेंगे कि जैसे हम वहाँ पे फ्रेम बना करके अच्छे से सबसे पहले समझाते थे, उसके बाद लिखवा देते थे, ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि हमारे भाई बहन जो भी जुड़े हुए हैं उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर न समझ में आए, वो ठीक उसी प्रकार का उनका भी नोट्स बने जिस प्रकार ऑफलाइन के बच्चों का बनता है, ठीक उसी प्रकार से ऑनलाइन के बच्चों का भी बने और वो भी उतने ही सफलता के कगार पर पहुँचे जितना हम ऑफलाइन में मेहनत करते हैं। चलिए, पर्यावरण का सबसे पहला काल आपने कौन सा जाना था? आखेटक काल। अब देखिए नोट्स कैसे बनाना है आपको। इस काल को आदि मानव काल और शिकारी काल भी, शिकारी का प्रथम काल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में मानव अन्य जीव की भांति एक कारक मात्र था। मतलब ये क्या करता था? अन्य दूसरों का नकल, कारक मात्र था। इसलिए इस काल के मानव का पर्यावरण के साथ कारक का संबंध बना। और एक लास्ट लाइन इसमें आप याद रखेंगे, इस काल का मानव पाता दाता के नाम से जाना गया, क्योंकि अपने जरूरत की सभी वस्तुएं पर्यावरण से प्राप्त, अब इसी प्राप्त करने के आधार पर उसको क्या कहा गया? पाता। जाने अनजाने में बीज बिखेर कर नए पौधे को जन्म देता था, जिसके कारण इसे दाता कहा गया। जिसके कारण इसे क्या कहा गया? दाता कहा गया। क्लियर है? ये हो गया हमारा किसके लिए? आखेटक काल के लिए। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब
चलिए, पर्यावरण का दूसरा काल, इसे पर्यावरण का दूसरा काल कहा जाता है। इस काल का मानव सर्वप्रथम समूह में रहना प्रारंभ किया था। इस काल के मानव ने पशुओं को पालकर उनकी रक्षा की। इस कारण इसका पर्यावरण के साथ रूपांतर करता या सहायक का संबंध बना। क्लियर है? और एक लास्ट लाइन, इस काल का मानव समूह में रहने लगा था। इस कारण इसे सामाजिक मानव कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, हो गया। चलिए, पर्यावरण के तीसरे काल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण का जो तीसरा काल था, उस काल को हमने क्या कहा? कृषि काल। पहले लाइन पे पर्यावरण का यह कौन सा काल है? तीसरा काल है। दूसरा पॉइंट, इस काल के मानव ने खेतों के निर्माण के लिए प्रकृति में परिवर्तन, और हमने आपको ये समझा दिया है कि प्रकृति में परिवर्तन कैसे, घासों को उखाड़ा, पेड़ों को काट दिया, जीव जानवर को भगा दिया। तो वही है कि प्रकृति में परिवर्तन प्रारंभ किया। इस कारण इसका पर्यावरण के साथ
परिवर्तनकर्ता का संबंध बना। और लास्ट पॉइंट, इस काल का मानव आजीविका का उत्पादन करने लगा। इस कारण इसे आर्थिक मानव की संज्ञा प्रदान की गई। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर याद रखिएगा। चलिए, साथ ही साथ नोट्स बनाइएगा, साथ साथ आप लिखेंगे भी तो जल्दी भी हो जाएगा, और दोबारा वीडियो देखेंगे, सब कुछ आपको एक बार में दूसरी बार वीडियो देखते ही आपको पूरी अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और हम ये उम्मीद करेंगे कि अन्य की भांति सबसे बेहतर आप पर्यावरण में कर पाएंगे। पर्यावरण का चौथा काल अगर हम देखें तो आपने जाना पर्यावरण का चौथा काल किस नाम से जाना जाता है, तो आप इसको जानते हैं कौन सा काल? प्रौद्योगिकी काल। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने कहा ये कौन सा काल है? पर्यावरण का चौथा काल हमने कहा इसको। दूसरी बात, इस काल में मानव ने प्रकृति में हर संभव परिवर्तन किया, हर संभव परिवर्तन किया, जिससे उसने प्रकृति को विनाश के कगार पर ला दिया। इस आधार पर पर्यावरण के साथ विध्वंसक का संबंध बना। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट, इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा गया। इस काल के मानव को प्रौद्योगिकी मानव कहा गया। तो ये था आपका प्रमुख रूप से पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध। हमने एक बेहतर प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का, और आपके नोट्स पर भी हमने अच्छे से कार्य किया। सिलेबस के नेक्स्ट पार्ट के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।